21 अगस्त 2015 को हम लोगों ने दादी की रसोई की शुरुआत करी थी और मदर की थोड़ी सी इच्छा थी, बीमार चल रही थी, कम खा रही थी, तो कहने लगे मेरे हिस्से का खाना किसी गरीब को खिला दिया करो, बचता जो है। वो मजाक की बात थी, तो मजाक में ही बच्चे बोले पापा दादी की इच्छा शुरू कर देते हैं, तो बस सडनली स्टार्ट कर दिया। दाल चावल और अचार से शुरू करा था, धीरे धीरे लोग जुड़ते चले गए। जैसे आज आपने देखा शुभम गांधी जी आए हुए हैं, इन्होंने और इनकी पूरी टीम आई हुई है, तो इन लोगों ने खीर बना के लाए हैं और मतलब ड्राई फ्रूट्स वाली खीर है। लोग बड़े शौक से देते हैं, जिस किसी को जन्मदिन है, किसी अपने फादर के नाम से करना है, किसी ने किसी के नाम से करना है। तो आई मीन ये धीरे धीरे लोगों का जुड़ना शुरू हुआ। तो हम लोगों ने पहले हम लोग सड़क पे लगाते थे, फिर धीरे धीरे इसको हमने यहाँ पे एक रेस्टोरेंट टाइप का बना दिया है, जिसके अंदर एयर कंडीशन है, टीवी है, म्यूजिक सिस्टम, जैसे आप लोग 5 स्टार में जाते हैं। हमारा मेन उद्देश्य जब हमने शुरू करा था ये था 5 स्टार क्वालिटी का खाना हम देना चाहते हैं। तो अब ये भी कर दिया कि 5 स्टार जगह भी हो गई है एक तरह से, कि जैसे हम लोग आप लोग जाते हैं उस तरह का खाना सबको। तो अगली बार से जो इस बार गर्मियाँ आ रही हैं, अभी तो कोरोना काल में अंदर नहीं कर रहा है, लेकिन इस बार गर्मियों में सब जने अंदर एसी में ही बैठ के खाया करेंगे। इसके साथ में ही जब हमने शुरू करा था तो कुछ लोगों ने कहा कि हमारे पास कपड़े भी होते हैं, तो यहाँ जो आते हैं जैन, तो हमने धो के प्रेस करा के कपड़े भी लेने शुरू करे। तो 10 रुपये में हम लोग कपड़े भी देते हैं। हमारा मेन मकसद ये था फ्री किसी को कुछ नहीं देना है, क्योंकि हर आदमी का एक स्वाभिमान होता है। तो यहाँ आपने देखा सब जने 5 रुपये बड़ी खुशी खुशी देते हैं। आपने एक बहुत अच्छी चीज़ देखी होगी, लाइन लगाते हैं, सबके हाथ में 5 रुपये का सिक्का रहता है। ये डिसिप्लिन 6.5 साल की जो मेरी मेहनत है, किस 2015 से आज तक की जर्नी में, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लाइन लगती है, ये डिसिप्लिन आपको पढ़े लिखे लोग नहीं बना सकते, जो इन लोगों ने करके दिखाया है। और सबके हाथ में 5 रुपये का सिक्का है, अपना समय खराब ना हो, दूसरे का ना हो। जैसे आप लोग पेट्रोल पंप पे जाते हैं, पढ़े लिखे लोग, हम लोग जब पूरा पेट्रोल भर जाता है उसके बाद जेब में हाथ डालते हैं, फिर पैसे निकालते हैं। आई मीन अपने समय से ज्यादा दूसरे की वैल्यू रखें। और आप यहाँ जितनी गाड़ियाँ रिक्शा वाले देखेंगे, सब देखेंगे बड़ी प्रॉपर पार्किंग की तरह से लगाएंगे गाड़ियाँ। तो ये एक चीज सिखाई है कि आजकल गाड़ियाँ बहुत हो गई हैं, पार्किंग की व्यवस्था अगर हम लोग ठीक से करें तो यहाँ पर खाने के साथ साथ थोड़ा सा सिविक सेंस भी देने की कोशिश करी गई है। और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के माध्यम से हम लोग यहाँ पर दवाइयाँ भी देते हैं, बरौर में ही दुकान है। तो वही कंसेप्ट है, रोटी कपड़ा और दवाई। लोग मकान कहते हैं, मैं मकान नहीं, मकान मनोज कुमार जी के लिए छोड़ा हुआ है। मेरा नाम अनूप खन्ना है सर। और ये जब आप चला रहे हैं तो आपको कैसा फील होता है जब आप ये काम देखते हैं, जब आप ये चला रहे हैं तो एक अंदर से फीलिंग आती है ना, वो कैसे क्या आती है? देखिए लोग कहते हैं चैरिटी कर रहे हैं, कोई कहता है क्या कर रहे हैं, मैं अपने को एंजॉय कर रहा हूँ यहाँ। मैं आज अपना जी रहा हूँ, भरपूर जी रहा हूँ। सबसे कहता हूँ कल किसने देखना है, आप आज एंजॉय कर रहे हैं। आज ये सारे रोज आते हैं, इनकी शक्लें देख देख के मस्ती होती है, इनसे सबसे हंसी मजाक रहती है। और मेरा बेटा बाहर सेटल्ड है, बेटी मेरी दोनों की शादी कर दी है हैदराबाद में बेटी। तो बुढ़ापा पार्क में बैठ के काटने से अच्छा है कि इन सब के बीच में हंसी खुशी के साथ में एंजॉय करते हुए, तो पता ही नहीं लगा 6.5 साल कहाँ निकल गए, कैसे निकल गए। तो ये एक तरह से फैमिली हो गई है, मन भी लगा रहता है। और जैसे हमने बताया सिविक सेंस इन्हें कुछ सिखाने को मिला है, जो बड़े बड़े लोग नहीं सीख पाए, वो इनके माध्यम से आप कभी आइए, ये मेरा बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो अच्छा लगता है। सब देखिए अपनी प्लेटें भी साफ, बिल्कुल साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है यहाँ पर। तो ये चीजें मतलब सीखने की भी है और सिखाने की भी है, और इन लोगों ने बड़े अच्छी तरह से करा है। बहुत बड़ी इंस्पिरेशनल है, खासकर यूथ के लिए भी, क्योंकि वो कोई यूथ है जो कोविड के बाद बैठा हुआ है घर में बट काम नहीं कर रहा। बट आप देखिए पूरा कोविड हम लोगों ने यहाँ पर सेवा करिए। मैंने देखा 3-3.5 किलो दाल था, आटा चावल के पैकेट्स बनवाए थे हम लोगों ने, और जाते थे। अब मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स भी आते थे कि साहब बुजुर्गों को नहीं निकलना चाहिए, लेकिन मैंने कहा मोदी जी की इंस्ट्रक्शन थी, 65 साल थी ऊपर, मैं भी 65 का नहीं हुआ इसलिए निकल सकता था। लेकिन भगवान ने 2 साल वो जवानों से भी ज्यादा बल्कि बच्चे बाहर से कहते भी थे पापा अगर कुछ हो गया तो हम तो आ भी नहीं पाएंगे, इतना हेक्टिक टाइम है, थोड़ा सा ध्यान रख लो। मैंने कहा आजकल मोबाइल पे सब काम हो जाते हैं, अगर भगवान ने यही लिखा है तो तुम मोबाइल से ही सारे काम कर लेना। लेकिन जो सेवा है, मतलब एंजॉय करता हूँ। मैंने बताया ना आपसे, मैं एंजॉय करता हूँ इसलिए कर पा रहा हूँ। अगर ये काम समझ के करूंगा, और आपसे भी कहता हूँ, सबसे कहता हूँ, आपसे भी मैंने जब आपने कहा तो मैंने यही कहता हूँ कि अपने काम को एंजॉय करो आप, और काम को परफेक्शन के साथ में करो, तभी आपको मजा आएगा। बहुत अच्छा। और
यूथ के लिए कोई मैसेज? मैं हर यूथ से, आप जैसे लोगों से सबसे यही कहना चाहता हूँ कि सेटिस्फेक्शन की लिमिट जरूर फिक्स करिए आप लोग। जिंदगी में जो करना चाहते हैं उसे जरूर अचीव करिए, और उसके बाद में जो आपका काम है वो अपना सेवा धर्म में लगा सकते हैं आप। जो समाज से मैंने लिया है वो समाज को वापस भी करना मेरा फर्ज होता है, क्योंकि वरना संस्कार तो खत्म ही हो जाएंगे ना। आज ये सारी चीजें देख के पूरे इंडिया में 300-400 जगह इस तरह का कंसेप्ट चल रहा है, तो आप ऐसा काम करें कि लोग मोटिवेट हो। मैं तो देखिए इसके अलावा कहीं जा नहीं सकता हूँ, है ना, और मैं चाहता हूँ इसकी ब्रांचेस पूरे देश में फैले। अब जैसे दादी की रसोई 5 रुपए का कंसेप्ट पूरे देश में फैला, अब ये रेस्टोरेंट का कंसेप्ट आएगा, एयर कंडीशन रेस्टोरेंट खोला है हम लोगों ने, तो अच्छा लगेगा। और यहाँ का एक एड्रेस भी बता दीजिए लोगों को। ये गंगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, सेक्टर 29, गूगल मैप पे है हम लोग, दादी की रसोई गूगल मैप, और बॉटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन नीरज। थैंक यू सर। खाना बहुत ही बढ़िया है, शुद्ध खाना है, और यहाँ की सबसे बड़ी बात है कि यहाँ की सफाई बहुत ज़्यादा अच्छी है। यहाँ की सफाई, और सब लोगों को लाइन से खाना मिलता है और अच्छा खाना मिलता है। बार बार आएंगे? हाँ, जाते हैं हम रोज आते हैं जी, हमारा काम यही है, हम डेली आते हैं और डेली खाना खाते हैं। है जी, यहाँ कितना टाइम था? मुझे 6-7 महीने हो गए हैं, लेकिन हाँ, लेकिन खाना बहुत। इसके बारे में बताइए कुछ। अंकल जी का तो ये सबसे बड़ा महत्व इन्हीं का ही है। इन्होंने ये संस्था को आगे बढ़ा के रखा हुआ है, बहुत ही अच्छे से चल रहा है। खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, खाना सबसे सर्वश्रेष्ठ खाना है, ये बहुत ही बेहतरीन खाना है। और लोगों को बोलेंगे क्या? हाँ, मैं और लोगों से भी अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे खाना खाएं।